तलवार के निशान देखे और 1000 तलवारों की वापसी की खोई तकनीक समझ गया। उसने उंगली आसमान की ओर उठाई और 100 मील के भीतर सभी तलवारें उड़ाईं। फिर 2 उंगलियों से तलवार का आकार बनाकर हल्के से हिलाया। उसकी शक्ति मिसाइलों से निकलकर 1000 मील दूर दुश्मनों को नष्ट कर दी। लड़का साधकों की पवित्र भूमि का उत्तराधिकारी था। उसकी माँ ने बचपन में पाया कि उसका आध्यात्मिक शरीर अनोखा था, पर भीतर एक मुहर थी। मुहर तोड़ने की चाबी एक पतित संप्रदाय के पास थी और वयस्क होते ही माँ ने उसे वहाँ प्रशिक्षण के लिए भेजा। उसी समय 18वीं उत्तराधिकारी सड़क पर भर्ती कर रही थी, पर असहज भाषण से कोई आगे नहीं आया। जब उसने संप्रदाय का भविष्य अंधकार देखा तो वह निराश हुई। तभी लड़का समय पर पहुंचा और माँ द्वारा तैयार सिफारिश पत्र निकाला। लड़की हैरान हुई जब उसने देखा कि पत्र एक डिब्बे में था। खोलते ही वह स्तब्ध रह गई और बिना झिझके डिब्बा नेता को सौंप दिया। गुरु प्रसन्न हुए और उसी क्षण लड़के को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। पर लड़की ने कहा कि यदि कोई एक झटके में 300 मिलियन सोना निकाल सकता है तो वह सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता। उनका संप्रदाय अब साधना नहीं जानता था और यदि यह उजागर हुआ तो दोनों की जान जा सकती थी। गुरु मुस्कुराए और आदेश दिया कि लड़के को प्रवेश परीक्षा में लाया जाए। पास होने पर स्वीकार होगा, अन्यथा वे बिना अपराध बोध के पैसा रख लेंगे। जल्द ही वे पहाड़ से नीचे उतर आए। रास्ते में लड़के ने सीखने की रुचि दिखाई और उसने लड़की से तलवार की तकनीकें सीखने को कहा। लड़की ने तलवार घुमाई और कहा कि यदि वह इन्हें समझ गया तो परीक्षा पास करेगा, वरना असफल रहेगा। भोला लड़का जमीन पर लेटकर निशानों का अध्ययन करने लगा। कुछ क्षणों में हजारों तलवार तकनीकें उसके मन में उभर आईं और उसने उत्साह से कहा कि वह समझ गया है। लड़की ने सोचा वह मजाक कर रहा है और उसे डांटा, पर अगले ही पल लड़के ने तलवार उठाई और आसमान की ओर इशारा किया। 100 मील के दायरे से हजारों तलवारें उसकी ओर उड़ाईं और आसमान व पृथ्वी का रंग बदल गया। दृश्य देखकर लड़की स्तब्ध रह गई और पूछा कि उसने यह कैसे किया। लड़के ने कहा कि उसने बस उसके हाव भाव देखे। यह सुनकर लड़की भी सीखना चाहती थी, पर अपनी गुरु छवि बनाए रखने के लिए बोली कि वह इसे शांत मन से दोहराए। उसी क्षण जंगल से 4 मौत की चीखें सुनाई दी। वे हत्यारे थे जिन्हें एक अन्य संप्रदाय ने भेजा था। वे उस चिकित्सक को मारना चाहते थे जो परिवार के नेता का इलाज कर रहा था, पर वे तलवार ऊर्जा से पल भर में नष्ट हो गए। लड़की गुस्से में बोली कि अब उसके हाथ खून से सने हैं और वह संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकता। ये समझाने के लिए वह उसे हमले की जगह पर ले गई। शव देखकर लड़का पछताया। उसने झुककर मृतकों से क्षमा मांगी और कहा कि वे धन इस्तेमाल करें पर बदला न लें। तभी हरे वस्त्रों में एक महिला ने पूछा कि वह तकनीक किसने छोड़ी थी। जब उसे पता चला कि वह लड़का था तो वह घुटनों पर झुकी और धन्यवाद दिया, यह कहकर कि वही सच्ची पवित्र चिकित्सक है। सभी स्तब्ध रह गए। असल में एक खलनायक प्रचार कर रहा था कि पवित्र चिकित्सक मर चुकी है और वह परिवार के नेता व उसकी बहन को अपनी रखैल बना लेगा। सौभाग्य से लड़का समय पर पहुंचा। उसने खलनायक को नीचता के लिए डांटा और प्रतिज्ञा की कि वह बुराई का नाश कर जनता की रक्षा करेगा। लड़की खलनायक को देखकर डरकर लड़के के पीछे छिप गई, जिससे खलनायक हंसा और बोला कि यह लड़की से धोखा खाया एक और मूर्ख है। लड़के ने हरे वस्त्रों वाली महिला की ओर इशारा किया और कहा कि वही सच्ची पवित्र चिकित्सक है। परिवार के नेता की बहन खुशी से रो पड़ी और चिकित्सक से अपनी बहन को बचाने की विनती की। चिकित्सक आगे बढ़ी और उपचार तकनीक का प्रयोग किया। परिवार के नेता का शरीर हरे प्रकाश से चमक उठा और सभी ने सोचा कि वह जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल नेता ने खून उगला और सभी हैरान रह गए। लड़के ने